अगर खुदा ने आपको रूहानी तौर पर आसूदा किया है और आप चाहते हैं कि आपकी औलाद तक भी खुदा का कलाम पहुँचे, तो आपको इस मकसद के लिए भी रोज़ा रखना चाहिए कि रूहानी विरासत आपके ख़ानदान में मुंतकिल हो। जब हम अंजील मुक़द्दस का मुताला करें तो पौलुस भी अपने शागिर्द तीमुथियुस को कहता है कि जो तालीम तुमने हमसे पाई है उनको ऐसे ईमानदार दयानतदार लोगों के साथ शेयर करना जो आगे भी सिखाने वाले बने, तो ये रूहानी अमल ऐसे ही बढ़ता चला जाए। और जब हम ज़बूर 78 और उसकी 4थी आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे। तो आइए आज का रोज़ा इसी मकसद के लिए रखें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में जो जो भी बड़े बड़े काम किए हैं, आप अपनी विरासत को बताने वाले बने, आप अपने ख़ानदान को, अपनी नस्लों को बताने वाले बने कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं। खुदा का कलाम जो है वो ऐसे ही फैलता रहे। और जब हम अस्तिशना 6 बाब पढ़ते हैं तो 6ठी आयत में भी यही लिखा है कि और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। तो ये नक्श रहें और हम आगे भी नस्लों तक पहुँचाने वाले बने। तो आज का ये रोज़ा लाजमी इस मकसद के लिए रखें कि आप रूहानी तौर पर अपनी विरासत को आगे लेके चलते जाएं, ताकि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी नस्लों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।